वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह ड्रैगन बॉल डायमंड एपिसोड 19 का प्रीव्यू ब्रेकडाउन। और क्या होगा कहानी में आगे वो जानने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एपिसोड 18 ने हमारे सामने रखी है, जो या तो लोगों को हैरान करती है या परेशान, या तो खुश करती है या दुखी, या बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहानी में आगे फिर क्या किया जाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गोकू के सुपर सेन 3 फॉर्म का इस्तेमाल करने के साथ। और गोकू के अंदर इस समय काफ़ी स्टेमिना होता है, या तो इस वजह से कि उसने सुपर सेन 3 फॉर्म पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस समय तक सबके अंदर का स्टेमिना खत्म हो चुका होता है। इवन वेजिटा भी कमज़ोर पड़ा हुआ दिखाई देता है, पर फिर भी गोकू इस फॉर्म के साथ काफ़ी तक बराबरी की टक्कर दे पाता है गोमा को। पर ये शक्तियाँ काफ़ी नहीं होती जिसमें उसका साथ देते हैं बाकी और वॉरियर्स भी। और यहाँ तक कि हम देख पाते हैं माजिन डू के सुपर सेन 3 फॉर्म को भी, जो कि वैसे इमिटेट करता है गोकू की फॉर्म को अपनी पावर बढ़ाते हुए अपने सर पर अपनी बॉडी का शेप चेंज करके। पर इनके इन सब एफर्ट्स और मिलीजुली शक्तियों के बावजूद भी गोमा की शक्ति के आगे इनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। और वो थर्ड आई इतना पावरफुल होता है कि गोकू को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। पर उससे चंद लम्हात पहले नेवा गोकू की शक्तियों को अवेकन करता है, वो शक्ति जो हम पहले भी देख चुके अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी फॉलो किया हो तो, जो कि सुपर सेन 4 का वो वर्जन है जो अकीरा टोरियामा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये एक्चुअल सुपर सेन 4 से थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें शक्तियाँ रियलिटी में उसे एक औजारों से जोड़ती है जिसके हाथ भी एक बंदर की तरह बड़े होते हैं। और अगर आप नोटिस करें तो उसका बॉडी प्रपोर्शन भी एक औजारों की तरह ही होता है, जैसे उसके हाथ की लंबाई सामान्य इंसान के हाथ की लंबाई से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब इंस्पायर्ड कह सकते हैं, पर एक्चुअल में सुपर सेन 4 की तरह ये नहीं था, ये थोड़ा अलग था, जिसने कई सारे लोगों का जवाब दिया जो सोच रहे थे कि गोकू की पूंछ क्यों नहीं आई बच्चा बनने के बाद। पर खैर ये फैक्ट थोड़ा अलग है, जिसके बारे में पूरी सीरीज खत्म होने के बाद पक्का वीडियो बनाऊंगा, जो मैं बना नहीं पा रहा। खैर, पर गोकू का ये फॉर्म डोमिनेट कर पाता है काफ़ी हद तक गोमा को। खैर उस सब के बावजूद भी बाकी हीरोज़ मदद करने आते हैं गोकू की, शायद उसके नए मूव का इस्तेमाल करने के लिए, उसमें लगने वाले समय को कवर करने के लिए। पर वो इतना समय कवर नहीं कर पाते कि गोकू वो वार प्रिपेयर करे, जिसके बाद उसका वार गोकू पे होता है। पर गोकू के उस वार के लगने के बाद भी गोकू प्रिपेयर्ड होता है अपने वार को उसी कंसिस्टेंसी के साथ गोमा के ऊपर करने के लिए। जो मोमेंट थोड़ा फिल्मी था, जिसने कुछ समय के लिए सबको हैरान किया। पर इस वार के बाद गोमा काफ़ी हद तक डैमेज झेल सकता, पर वो थर्ड आई इस सब के भी परे थी, क्योंकि इसके बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। गोमा फिर से खुद को संभालता है और उसका साइज़ इस बार और भी बढ़ जाता है, जो फिर से गोकू को अपने चंगुल में ले लेता है और उसके सारे फॉर्म को न्यूट्रल करके उसे उसके बेस फॉर्म में लाकर हरा देता है। तो अब तक इस सीरीज में देख लिया गोकू का नया फॉर्म, जो सच में ओवर पावर्ड था, जिसने गोमा का सामना किया और उसे लगभग लगभग हरा भी दिया। पर अब क्या? और अगर ये भी है फैक्ट, तो आगे क्या? आगे कैसे वो बताएंगे इस फॉर्म का गोकू ने आगे इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसे याद क्यों नहीं आया, उसने डिस्कस भी क्यों नहीं किया इस फॉर्म के बारे में। और हो सकता है कहानी में आगे जो होने वाला है वो उससे जुड़ा हो, जैसे ग्लोरियो का ड्रैगन बॉल लेकर जाना रिंसू के पास, और ग्लोरी को नैमेकिन लैंग्वेज आती है जो स्पेशली उसने सीखी थी ताकि वो ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल कर सके अरिंसू के लिए। और क्या उस ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल वो वैसे ही करेगा जैसा रिंसू चाहती है कि वो करे, जो सब ग्लोरी को काफ़ी हद तक सोच में डाल देती है, क्योंकि इस विश के साथ अरिंसू काफ़ी पावरफुल बनने वाली है, जैसे सुप्रीम डीमन लीडर इस पूरे रैल्म की या पूरे आउटर वर्ल्ड की भी, जो शायद रोक सकते गोमा के आतंक को, जैसा ग्लोरियो को शायद सोचता भी होगा। पर साथ ही उसके दोस्त और उनकी मेहनत भी उसे याद आती है, जिन सब ने यहाँ तक उसका साथ दिया, और उनके साथ मिलकर ही उसने इन ड्रैगन बॉल्स को हासिल किया, जिन सबको उस पर भरोसा है। और इन सब कशमकश के बावजूद भी ग्लोरियो ड्रैगन बॉल समन करता है नैमेकिन लैंग्वेज के साथ। और इस ड्रैगन बॉल का सामने आना अपने आप में काफ़ी अमेजिंग था, जो वैसे पोरोंगा ही है, बस थोड़ा और बड़ा और थोड़ा सा अलग स्किन के साथ। और इस रैल्म का ड्रैगन काफ़ी स्ट्रांग भी है, जो गोमा की बड़ी शक्तियों के बावजूद भी उसको आसानी से डोमिनेट कर पाता है। पर गोमा को कितना नुकसान होगा इस वार से, या फिर क्या होगा अब कहानी में आगे, जो सब कुछ ग्लोरियो के विश पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ड्रैगन सदियों में कई सदियों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सामने आया है, जैसा आज से पहले शायद कभी हुआ हो। तो इतने सारे पुराने सवालों के साथ साथ एक नया सवाल हमारे सामने छूटता है कि क्या विश मांगी है ग्लोरियो ने। जहाँ वैसे मुझे नैमेकिन लैंग्वेज तो नहीं आती, पर काफ़ी तक लगा कि ग्लोरियो ने कहा कि जो भी बच्चे बने हैं उनको दोबारा नॉर्मल कर दो। मतलब मे भी हो सकता है, पर जो भी होगा वो धोखे से भरा होगा, जो हमें अगले एपिसोड की ओर ले जाता है। तो चलिए जानते क्या होगा कहानी में आगे इसके प्रीव्यू के साथ। तो उस प्रीव्यू में देखते हैं खुश होते हुए अरिंसू को, पर उसकी शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी वो क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बाकियों के ऊपर वार नहीं कर रही, वो सिर्फ खुश हो रही है। और हम आगे देख पाते सभी ड्रैगन बॉल्स को बिखरते हुए, जिसके बीच में दिखा शैनरॉन शायद विश पूरी कर रहा है,
तो क्या है वो विश अगर उससे गोकू और बाकी हीरोज दोबारा अपने नॉर्मल आकार और नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, तो कितना आसान होगा उसके बाद गोमा को हराना। क्या गोकू अपने बेस फॉर्म में या फिर अपनी शक्तियाँ सुपर सेन 3 पर लाकर हरा पाता है गोमा को, जो शायद उस फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा जिसे हम सुपर सेन 4 कंसिडर कर सकते हैं, जो कि उसे मिली थी नेवा की मेहरबानी की वजह से। पर क्या होगा अगर ग्लोरियो ने मांगा उन सबकी याददाश्त मिटा दिया जाए यहाँ तक आने की, और उसका आगे जो भी होगा उस सब की, और सब कुछ नॉर्मल किया जाए, जो वैसे काफ़ी एक्सट्रीम तक जाता है, पर जैसा कुछ हो पाना थोड़ा नामुमकिन लगता है, क्योंकि इस एपिसोड या सीरीज़ का मतलब ही था सुपर सेन 4 को इंटीग्रेट करना ड्रैगन बॉल की कैनन स्टोरी में। तो कैसे आगे जोड़ेंगे सुपर सेन 4 फॉर्म को और कैसे उसकी शक्ति को और एक्सटेंड करेंगे कहानी में आगे, क्योंकि अब तक कहानी वैसे भी सुपर की काफ़ी आगे जा चुकी है, जहाँ पर उन्होंने अब तक सुपर सेन 4 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया और काफ़ी सारे और फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और क्या कहानी में सुपर सेन 4 फॉर्म सुपर सेन गॉड फॉर्म से कमज़ोर कंसिडर किया जा रहा है? जिन सब बातों को जानने के लिए हमें ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये सारी बातें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा में सिर्फ 21 एपिसोड है, और वो एपिसोड अगले 3 हफ्तों में हमें शायद पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर लेट्स से क्या होता है कहानी में, अगर वैसे आप क्या सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।